आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विक्रम लेकर कार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड। यार फॉरेन ट्रेड ना एक कंट्री के लिए क्यों जरूरी है? आप सबको पता है। हम जैसे इंडिया में है, तो इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करती है और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करती है। तो ये फॉरेन ट्रेड से फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, हम वो पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन ट्रेड से। सबसे पहला, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। कभी कभार ना कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज होती है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री के पास तो अबंडेंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और एक कंट्री के पास बिल्कुल नहीं होते। जैसे कि पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो सऊदी कंट्रीज हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे ईरान, इराक, सऊदी, इनके पास तो ये बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड है। इंडिया इज अ फर्टाइल लैंड। हमारे पास इतनी सारी रिवर्स हैं, हमारे पास इतनी तरह तरह की लैंड्स है, इतने अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, स्नो भी होती है, सूखा भी पड़ता है, सब कुछ है हमारे पास। तो हमारे पास कॉफी, टी, शुगर बहुत अच्छी उसकी आउटपुट हो सकती है। तो टेक्सटाइल हमारे पास है पूरा, अपना कॉटन इंडस्ट्री है नीचे की तरफ। तो पूरे का पूरा ये हमारी कंट्री के पास है। पर कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास नहीं होगा ये सारे के सारे रिसोर्सेज। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो वो एक स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन लेके आ जाती है। वो आगे अपना वो माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। अब जैसे कि हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज तो हैं, बट वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। शिप्स बनाने की, मेट्रो लेके आए हम जापान से, तो जापान से हमने वो टेक्नोलॉजी ली, कैसे कैसे यूज करनी है। और आज देखो दिल्ली में पूरी मेट्रो चलती है इतनी बढ़िया, और एक बिल्कुल लाइफलाइन बन रखी है हमारी दिल्ली की। दिल्ली वरना ब्लॉक हो जाएगी अगर मेट्रो एक दिन के लिए भी बंद हो जाए। सड़कों पर जाम लग जाएगा, मेट्रो ने इतना संभाला हुआ है। बड़े बड़े रिसोर्सेज हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं, पर उनके लिए हाईटेक मशीन्स नहीं है हमारे पास। अब तो फिर भी हम धीरे धीरे बनाने लग गए, पहले तो जहाज वहाज भी नहीं होते थे। हम ज्यादातर रशिया से मंगाते थे पनडुब्बी और शिप्स फॉर द अटैक्स, हमारे पास आर्मी के लिए। बट अब धीरे धीरे हम अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं और अपने आप खुद बना रहे हैं। तो वहां पे हमारे को बाहर की कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है, और वो हमारी मदद करती है, ऐसे हम भी उनकी मदद करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है, आपने सामान ज्यादा बेचना है। भाई सपोज करो ना, मेरी कंट्री में 100 टन की कैपेसिटी है कंज्यूम करने की, बट मैं बना पा रहा हूँ 500 टन माल। तो क्या करूंगा मैं? एक्सपोर्ट करना शुरू करूंगा, विदेश में बेचूंगा उस माल को। तो यहाँ पर हमारा मदद करता है। फिर उसके बाद, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। प्राइसेस में इक्वलाइज कर देता है। कभी कभार आप एक कंट्री में बेच रहे हो, वहां पे आप महंगा बेच रहे हो, पर जब दूसरी कंट्री से माल आता है तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। जैसे इंडिया इज अ कंट्री वेयर लेबर इज वेरी चीप एंड एजुकेटेड। सस्ती भी है और एजुकेटेड भी है। और वहीं एक कंट्री ले लो यूएस साइड, वहां पर जो लेबर है वो बहुत महंगी है। तो यूएस वाले जो एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको वो पड़ रहा है 500 रुपए का, पर इंडिया वाले उस चीज को 100 रुपए में बना देते हैं। ये इंडिया वाले, ड्यू टू चीप लेबर। एक्सपोर्ट करेंगे हम, कॉस्ट मंगा लो एक्सपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन के सब मिला के 200 रुपये बना लो, फिर भी यूएसए में कितने का पड़ेगा? 300 रुपये का। एक प्राइस स्टेबिलिटी ले आएगा वहां की कंट्री में, और हमारा माल बिकेगा, हमारा इनकम सोर्स जनरेट होगा। फिर उसके बाद, फिफ्थ पॉइंट देखो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और लास्ट इज हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। कंट्री के बीच में एकता रहेगी अगर वो आपस में ट्रेड करेंगी, वरना झगड़े रहेंगे बीच में। जैसे कि अभी आपने देखा था G20 हुआ था। G20 में 20 नेशंस एक साथ इकट्ठे हुए थे, ट्रेड्स के बारे में सोचा था, अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में सोचा था। तो ऐसे ही हम एक हारमोनियस ट्रेड्स करते हैं, हारमोनियस आपस में ट्रेड करेंगे तो यूनियंस बना के रखते हैं। G20, G7, एशियन, ब्रिक्स, बहुत सारी हमारी ऐसे हमने बना रखी हैं, जिनमें हम ट्रेड के लिए आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।